तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कैंसर से पीड़ित लतिका के मृत पति परेश के शव से लिपटकर उसकी 9 साल की बेटी गरिमा रो रो कर सबसे कह रही थी, डॉक्टर ने जो दवाई दी थी मम्मी ने मंगवाकर खिलाई थी। फिर क्यों? कैंसर जीत गया हमसे। हम सब हार गए उससे। मैंने पापा के इलाज के लिए घर की सब जमा पूंजी लगाई थी। मैंने भी अपना पिगी बैंक खाली करके दवा मंगाई थी। मामा मामी दादा दादी सब ने मिलकर भगवान जी से उनको ठीक करने की अर्जी लगाई थी। फिर क्यों कैंसर जीत गया हमसे। हम सब हार गए उससे। हर आते जाते हुए की आंखें उस बच्ची के रोने से भर आई। अभी तक परेश की 13वीं भी नहीं हुई थी कि रिश्तेदार ने कहना शुरू कर दिया कि लतिका की शादी उसके जेठ से कर देनी चाहिए, जिसकी पत्नी की अभी कुछ समय पहले ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। वह लतिका और उसके बच्चों को अपना लेगा, क्योंकि उसके अपनी तो कोई औलाद है ही नहीं। घर में सबका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पहले बहू चली गई, अब जवान बेटा। लतिका के सास ससुर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। लतिका को अपने पति के होने का गम तो था ही, साथ साथ वह अपने दोनों बच्चों गरिमा और उसके 3 साल के भाई आकाश के भविष्य को लेकर भी चिंतित थी। आकाश को तो अभी तक कुछ नहीं ठीक से समझ भी नहीं आया था। लतिका पूरे दिन रोती रहती। उसे लगता था उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। फिर 12 साल की उम्र में पिता भी उसे छोड़कर चले गए। उसके सर से माँ बाप का साया उठ गया। इसीलिए वो सबको बोझ लगने लगी। भैया भाभी ने कम उम्र में ही उसके हाथ पीले कर दिए। भगवान ने उसे इतना प्यार करने वाला पति दिया, पर किस्मत ने उससे वो भी छीन लिया। इससे अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। लतिका परेश के बिना एक पल भी जीना नहीं चाहती थी। ऊपर से घर वालों का दबाव, उस जेठ से शादी करने का, जो कि अपनी पत्नी के देहांत के बाद से पूरे दिन तरह तरह के नशे में डूबा रहने लगा था। लतिका तो अपना जीवन भी समाप्त करना चाहती थी, पर बच्चों के बारे में सोचकर वह किसी तरह अपने अंदर हिम्मत लाती थी। लतिका के भाई किशोर ने उसे अपने साथ मुंबई चलने को कहा। लतिका अपने भाई के साथ जाने को तैयार हो गई, क्योंकि वह किसी भी हालत में अपने जेठ से शादी नहीं करना चाहती थी। लतिका के मुंबई जाने के बाद घर वालों ने उसकी सारे में बदनामी कर दी कि वो घर का सारा सामान लेकर भाग गई है। यह सब इल्जाम लतिका के लिए किसी कहर से कम नहीं थे। कुछ समय बाद उसके जेठ को भी मुंह का कैंसर हो गया। उसे भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब उसके सास ससुर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे में वह लतिका के आगे घर वापस आने के लिए गिड़गिड़ाने लगे कि कम से कम हमारे पोते पोती को तो वापस ले आ, हम उन्हें देखकर ही अपना बुढ़ापा काट लेंगे। लतिका ससुराल वापस आने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उससे अपने सास ससुर का दुख नहीं देखा जा रहा था। लतिका के ससुराल आने के कुछ समय बाद उसका जेठ भी चल बसा। जेठ के मरने का लतिका को भी बहुत दुख था। उसके सास ससुर पोते पोती से तो बहुत प्यार करते थे, पर उसे तो उन्होंने बिल्कुल नौकरानी समझ लिया था। लतिका कंप्यूटर कोर्स करने लगी, ताकि कोर्स पूरा होने के बाद वो कोई अच्छी सी नौकरी कर सके और घर के खर्चे उठा सके। कोर्स की फीस देने के लिए उसने घर में ही ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, पर रिश्तेदारों ने और उसकी नंदों ने ताने मार मार कर उसका जीना मुश्किल कर दिया। लतिका जैसे तैसे समय बिता रही थी। लतिका तो परेश की यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी बिताने की सोच चुकी थी। तभी एक दिन उसके भाई ने उसके सास ससुर को फोन पर बताया कि लतिका के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है। लड़के का नाम संजय है। संजय कभी बाप नहीं बन सकता, इसीलिए वह लतिका के बच्चों को भी अपनाने को तैयार है। अभी शुरू शुरू में तो वह बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, ताकि लतिका और संजय एक दूसरे को समझ सके। फिर 15-20 दिन के बाद वो बच्चों को अपने पास बुला लेंगे। लतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर ससुराल में भी तो सबके ताने से वह बहुत तंग आ चुकी थी। कहीं न कहीं उसके सास ससुर भी
अपने बेटे की मृत्यु के लिए उसे ही जिम्मेदार समझते थे। लतिका बच्चों की खातिर दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई। लतिका के सास ससुर ने कहा कि बच्चों को अपने पास ही छोड़ जाएं, पर लतिका को लगा कि वो बच्चों के खर्चे कहाँ से उठाएंगे। अब इस उम्र में वो अपना ही ध्यान रख लें, वो ही बहुत है। उसके सास ससुर ने उसे बहुत कोसा, पर उसने हिम्मत से काम लिया। लतिका बच्चों को अपने साथ मुंबई अपने पीहर ले गई। उसने बच्चों को समझा दिया कि वह 15-20 दिन के लिए बाहर जा रही है। लतिका की संजय से शादी हो जाती है। संजय पूरे दिन लतिका की सुंदरता में खोया रहता था। उसकी शादी को 20-22 दिन हो गए थे। एक दिन लतिका ने संजय से बच्चों को लाने को कहा तो संजय ने उसे यह कहकर टाल दिया कि अभी हफ्ता 10 दिन में बच्चों को ले आएंगे। लतिका को अपने बच्चों के बिना संजय का बेशुमार पैसा भी रास नहीं आ रहा था। जब भी लतिका संजय पर बच्चों को लाने के लिए जोर डालने लगती तो संजय उससे झगड़ने लगता। वह गरिमा को तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था लड़की का पिता होने पर सबके सामने सिर झुकना पड़ता है। लतिका ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि बढ़ती हुई बेटी को वह ऐसे कैसे किसी के भी पास छोड़ सकती हूँ। लतिका ने संजय से साफ साफ कहा, अगर तुम्हें मेरी बेटी को नहीं अपनाना था तो पहले क्यों नहीं बताया। पर संजय कुछ भी समझना नहीं चाहता था। अब संजय ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वह बच्चों को लाने की बात पर लतिका को पूरी तरह मारने पीटने लगता था। संजय लतिका को हर खुशी देने को तैयार था, सिवाय उसकी बेटी गरिमा को अपनाने के। पर लतिका गरिमा के बिना एक मिनट भी उसके घर में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने अपनी मासूम बेटी को उसके पापा की मृत्यु पर छटपटाते हुए देखा था। अभी तक तो गरिमा उस दुख से ही नहीं उभरी थी। ऐसे में वो उसे अकेला छोड़ने की कैसे सोच सकती थी। अब आकाश और गरिमा ही तो उसकी जिंदगी थे। अपने बच्चों के बिना लतिका ने पिंजरे में बंद पंछी की तरह छटपटाने लगी। संजय ने लतिका को एक कमरे में बंद कर दिया। एक दिन एक नौकर की सहायता से लतिका मौका देखकर संजय के घर से भाग गई। अपने मायके पहुंचकर लतिका अपने बच्चों को बहुत देर तक चूमती रही कि अभी उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। लतिका बिल्कुल गुमसुम रहने लगी। आसपास के लोग कभी उसे बेचारी कहते तो कभी यह कहकर उसे मनहूस कहते कि लतिका बचपन में माँ बाप को खा गई, फिर पति को, अब दूसरे पति को भी छोड़कर भाग आई। उसका भाई सबको समझा समझा कर थक जाता कि अगर वो मनहूस है तो मैं भी तो मनहूस हूँ। माँ बाप को तो मैंने भी कम उम्र में खोया था। अगर उसके पति को कैंसर हो गया तो उसके लिए लतिका कैसे जिम्मेदार है। कि दूसरे पति की तो सोच ही इतनी खराब थी, तो अच्छा है वो उसे छोड़कर आ गई। हर बात का जिम्मेदार एक औरत को ही क्यों ठहराया दिया जाता है। थोड़े दिन तो मायके में सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे लतिका की भाभी को लतिका और उसके बच्चे बोझ लगने लगे। रोज रोज के भाई भाभी में कहा सुनी होने लगी। लतिका अब अपने भाई को और परेशान नहीं करना चाहती थी। लतिका ने अपने भाई को समझा बुझाकर उसके घर के पास ही एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया। उसके भाई ने उसकी भाभी से छुपाकर उसे थोड़े रुपए दे दिए थे बुटकी खोलने के लिए। लतिका ने घर में ही बुटकी खोल लिया। मेहनत का फल रंग लाया। धीरे धीरे लतिका का काम बहुत अच्छा चल गया। वह अपना और बच्चों का कर्ज ठीक से उठाने लगी। लतिका कभी कभी बच्चों की बात फोन पर उसके दादा दादी से करवा देती थी, क्योंकि बुढ़ापे में अपने दो दो जवान बेटों को खोने से बड़ा दुख कोई नहीं होता। इसलिए उसके मन में उन लोगों के लिए अभी भी हमदर्दी थी। पर लतिका से तो सब नाराज ही थे। किसी को भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। लतिका की नंदे तो उसे घर वापस लाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके मम्मी पापा सारी प्रॉपर्टी आकाश के नाम ही न कर दें। इसीलिए वह हर समय अपने माता पिता को लतिका के खिलाफ भड़काती रहती थी। जिंदगी ने
लतिका को इतनी ठोकरें दी थी कि अब उसने सोच लिया था कि अब वह न पीहर वालों से मदद लेगी और न ही ससुराल वालों से। कम या ज्यादा जैसा भी हो, उसने अपने बच्चों को हर हाल में अपने साथ खुश रखना सिखा दिया था। अभी भी कोई लतिका से शादी करने को कहता तो वह पूरे विश्वास से कह देती थी, जब 2 शादियों से सुख नहीं मिला तो तीसरी शादी के बारे में क्या सोचना। धीरे धीरे लतिका ने अपने भाई का भी सभी पैसा लौटा दिया। उसके भाई ने बहुत मना भी किया, पर उसने अपने भाई की एक नहीं सुनी और बोली, आपने समय पर मेरी मदद कर दी, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आज लतिका आत्मनिर्भर हो गई है और वो अपने बच्चों के साथ चैन की जिंदगी बिता रही है।